लाफर से एंटीबॉडीज एक्टिवेट होते हैं, मतलब हंस रहे हो और अंदर तुम्हारा इम्यून सिस्टम बोल रहा है आजा वायरस, तू और तेरा ओमाइक्रॉन। चलिए हंसें और अपने ज़िंदगी का बेस्ट योगा करें। भाई कश्मीर का एक गांव है सादीवाड़ा। गांव में इतना प्लास्टिक फैला था टूरिस्ट द्वारा कि अगर नासा देख ले तो बोलेगा ये प्लास्टिक नहीं, नया ग्रह है, पॉलीथीन 2025। अब गांव वाले कहते थे सरकार साफ करेगी, सरकार कहती थी जनता साफ करेगी, और प्लास्टिक कहता था मैं तो यहीं रहूंगी पक्का। तभी एंट्री हुई फारूक अहमद गनई की, हमारे सरपंच साहब। सरपंच ने कहा प्लास्टिक लाओ सोना पाओगे। गांव वाले बोले अरे भाई सोना देकर प्लास्टिक, अगला ऑफर क्या है, वाईफाई देकर गोवल। लेकिन भाई जब पहले आदमी को 20 क्विंटल प्लास्टिक के बदले में सोने का सिक्का मिला, पूरा गांव ऐसे प्लास्टिक बटोरने लगा जैसे बिग बिलियन की सेल लगी हो। और नतीजा, गांव से प्लास्टिक गया, सरपंच का नाम आया और ये लोग बोले ये अभी पागल नहीं है, ये तो प्लास्टिक सरपंच है। भाई अगर जिंदगी में बदलाव लाना है तो कभी आपको ऐसे ऑफर देना पड़ता है जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। और मैं सलाम करता हूँ प्लास्टिक सरपंच जी की, जिन्होंने हमारे देश को एक यूआई पोल्यूशन का एक नया बीज डाला। और हम लोग कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें जिससे हमारी आने वाली जनरेशन एक स्वस्थ हवा पाए। शेयर करिए। भाई इंडिया में प्लास्टिक की हालत ऐसी है जैसे शादी में वो चाचा जो बिना बुलाए आ गए और अब घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हर साल 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा, और उसमें से आधा तो बस सड़क किनारे, नालों में और पेड़ों में लटक रहा है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी अब कह रहे हैं भाई पत्ते कम, पॉलीथीन ज्यादा हो गया है। अब लोग कहते हैं अरे प्लास्टिक है, हवा से क्या लेना देना। अरे भाई जब ये प्लास्टिक जलता है ना तो हवा में ऐसा जहर छोड़ता है कि दिल्ली की सर्दियों वाली स्मॉग को भी जलन हो जाए। प्लास्टिक जलने पर निकलता है डाइऑक्सीन और फ्यूरॉन, जो बड़ी बीमारियां देता है। ये हवा को इतना गंदा कर देते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी फेफड़े रिटायरमेंट लेने को तैयार हो जाते हैं। और माइक्रोप्लास्टिक तो हवा में ऐसे घुल चुका है जैसे चाय में चीनी। हर सांस में फ्री रिफिल। अब सोचो अगर हर गांव, हर मोहल्ला प्लास्टिक सरपंच वाला मॉडल अपनाए तो न हवा में जहर होगा, न नालों में बाढ़, न गायें पॉलीथीन खाएंगी। और हाँ, जब हवा साफ होगी तो मोदी जी भी एक दिन कह देंगे हमने प्लास्टिक हटा दिया है, अब इंडिया सांस ले रहा है बिना मास्क के। तो गाइस जब भी सब्जी लेने जाओ तो झोला लेके जाओ, कम से कम हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक सांस एक्स्ट्रा देंगे। लाइक करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है जी। चलिए, आपने तो अपने दिन का योगा कर लिया, क्योंकि कपालभाति तो मुझसे भी नहीं होती। अब इसे शेयर करिए अपने उस फ्रेंड को जिसे फिटनेस की ज़रूरत है। फाइट फॉर फिटनेस।